रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज 1 मई 2021, 1 मई 2021 सैटरडे, आज शनिवार है। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है, आज रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन के आधार से हमको वचन सीखने के लिए मिला है। रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्स के आधार से आज का विषय है एनथ्रोन्ड टू रेन, राज्य करने के लिए बिठाए गए। एनथ्रोन्ड टू रेन, राज्य करने के लिए बिठाए गए। For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। Ephesians 2:6-7 verse. The Bible says, "We have been raised up together and made to sit together in heavenly places in Christ Jesus, so that in the ages to come God might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus." इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 6 और 7 वचन पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहता है, अगर हमको जिलाया गया है इकट्ठे, तो और हमको इकट्ठे बिठाया गया है स्वर्गीय स्थानों में मसीह के जगह में, जहाँ मसीह यीशु है उस जगह में, तो आने वाले युग में परमेश्वर हो सकता है हमारे लिए बड़े धन उसके अनुग्रह का हमको दिखाएगा, उसके कृपा के साथ जो मसीह यीशु की ओर है। The underlined portion actually means ages following, the ages following the sitting of Christ. इफिसियों के 2 अध्याय का 6 और 7 वचन हम पढ़कर देखेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। और एक बार पढ़ेंगे, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। जो असीम धन दिखाने का जो समय बताया गया है आने वाले समय में, तो यह एक The underlined portion actually means ages following, the ages following the sitting of Christ. वो समय के विषय में बताया गया है जहाँ पर मसीह बैठा हुआ होगा। वो समय के विषय में ये आने वाला समय कहा गया है।
After the resurrection of Christ, he ascended to heaven, sat on the throne, and a new age began. जब उसका पुनरुत्थान हो गया मसीह का, तब वह स्वर्ग में उठा लिया गया और वह सिंहासन पर बैठा, और जो नया युग, नया समय आ रहा है वह शुरू हो गया. Now we are seated with him. अब हम उसकी संगति में बैठे हुए हैं. God enthroned us with Christ in the heavenly realms. परमेश्वर ने हमको मसीह के संग बिठाया है स्वर्गीय जगहों में. So the scripture is telling us that he wants to demonstrate the exceeding riches of his grace to the church in the successive ages following the enthronement that's now. तो इसके वजह से वचन इस प्रकार से हमको बता रहा है कि वह इस प्रकार से हमको दर्शाना चाहता है कि वह जो बहुतायत का धन जो कहा गया है अनुग्रह का कलीसिया के लिए, वह आने वाला जो समय है, अभी वह इस समय जो हम बिठाए गए हैं, जो बिठाए जाने वाले हैं, अभी इस समय वह आगे बढ़ता हुआ जा रहा है. इट्स नॉट इन द फ्यूचर, it's not during the millennium or after the millennium, it's now. वो जो आने वाला समय की बात कही थी जिसमें बहुतायत का धन अनुग्रह का कलीसिया को बताया जाने वाला है, वह आने वाला दिन अभी बढ़ता हम उसके अंदर चलते जा रहे हैं, आगे आगे हम उसके अंदर चलते जा रहे हैं. तो वह समय आने वाला नहीं रहा, वो समय अब कोई भविष्य का समय नहीं रहा, और ना ही वह समय कोई ऐसा युग कहा जाए जिसके विषय में हज़ारों वर्ष का युग कहा गया, या फिर ऐसा कोई युग जो हज़ारों वर्षों के बाद युग होगा. नहीं, वो कोई उस समय की बात नहीं रही. अब वो यही आज के समय की बात है, अभी की वो आने वाला समय, अभी का वो समय है. Another important word to note in Ephesians 2:6 and 7 is through. In the phrase through Christ. दूसरी एक ज़रूरी बात जो महत्वपूर्ण है इस वचन के भाग में जो आया है, वो इफिसियों के 2 अध्याय के 6 और 7 वचन में द्वारा ऐसा लिखा गया है. यह जो मसीह के द्वारा ऐसे जो लिखा गया है, इट्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम इन ग्रीक एंड इट मीन्स इन. वह भाषांतर किया गया है यूनानी शब्द एन में से, जिसका मतलब होता है उसके अंदर, यानी मसीह के द्वारा नहीं, मसीह के अंदर. वी ऑपरेट इन द अर्थ इन क्राइस्ट जीसस. हम पृथ्वी के ऊपर चलाए जा रहे हैं मसीह यीशु के अंदर. Ephesians 3:21 says, "Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen." इफिसियों के पत्र 3 अध्याय का 21 वचन इस प्रकार से कहता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे. आमीन. कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे. आमीन. It's all happening here with us, the church, not in heaven. यह सब कुछ हुआ जा रहा है हमारे साथ यहाँ कलीसिया में. यह कलीसिया जो है हम उसमें हुआ जा रहा है, यह कुछ भी स्वर्ग में नहीं हो रहा है. दिस इज़ वाई वी कांट फेल. यही कारण है कि हम कभी भी असफल नहीं होंगे. वी हैव गॉट टू डू एवरीथिंग ही इज़ कॉल्ड अस टू डू इन दिस टाइम. हमने वो सब कुछ करना है जिसके लिए उसने हमको इस समय में करने के लिए कहा है, जिसके लिए हमको उसने बुलाया है. If we don't recognize this reality, we won't be able to take advantage of it, and suddenly we will be in the millennium. और फिर अगर हमने इसको पहचाना नहीं, इस सच्चाई को, तो ऐसा हो जाएगा कि हम उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, और अचानक हम देखेंगे कि हम हज़ारों वर्षों वाली बातों में पहुंच चुके हैं. At the millennium we will reign with Christ, but now we reign through him.
जब हमारा हज़ारों वर्षों का समय आएगा तो उस समय में हम यीशु मसीह के साथ राज्य करने वाले हैं, परंतु आज के समय में हम यीशु मसीह के द्वारा राज्य कर रहे हैं, उसके अंदर होकर हम राज्य कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम ऑफ द चर्च। यह वो समय है कलसिया का। इफ़ यू डोंट रेन इन क्राइस्ट नाउ, व्हेन आर यू गोइंग टू फुलफिल इट? अगर आज के इस समय में आप मसीह के अंदर रहकर राज्य नहीं कर रहे हैं, तो अभी राज्य नहीं करना है, तो फिर आपको कभी ये बात को पूरा करने का मौका रहेगा? Use the authority He is given you to dominate your world. उसके अधिकार को इस्तेमाल कीजिए, आपको दिया है प्रभुता करने के लिए इस राज्य के ऊपर, इस जगत के ऊपर। This is your time. ये आपका समय है। You have been enthroned to reign. आप सिंहासन पर बिठाए गए हैं यही राज्य करने के लिए। You were born to exercise dominion over Satan and the circumstances of life. आप जन्माए गए हैं कि आप प्रभुता का अभ्यास करें शैतान के ऊपर चढ़ाई करके और परिस्थितियों के ऊपर जो जीवन की परिस्थितियां हैं। Whatever comes against you in life, take charge and reign over it through your faith declarations in the power of the Spirit. आप कुछ भी आपके जीवन के विरोध में चढ़कर आ जाए, आपने उसके ऊपर चढ़ाई करना है अधिकार के साथ, और आप उसके ऊपर चढ़ जाना है राज्य करते हुए। जो विश्वास की घोषणाएं हैं परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ के अंदर, उसके द्वारा आपने ऐसा करना है। प्रेज़ गॉड, प्रशंसा हो परमेश्वर की।